सावधान। ये वृंदावन वृंदा देवी के द्वारा एक एक कोने का निरीक्षण परीक्षण सावधानी से हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ की अधिष्ठात्र देवी वृंदा देवी हैं, अपनी समस्त सखियों के साथ वो यहाँ की शासन प्रणाली देखती हैं, यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था देखती हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रियाजू के प्रतिकूल जो आचरण करता है उसके लिए दंड विधान भी यही करती, ध्यान रखना। वृंदयाभिपालिताति दिव्य केलिकान, ये दिव्य महल है, यहां आने वाले सावधान रहें। ये परम धाम प्रियाजू का निज महल है, यहां किसी भी तरह का कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसा व्यवहार न करें जो तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है वो अवरुद्ध हो जाए। कुसंग, कुचेष्टा, कुविचार, इनसे बचिए। अंदर के कुविचार से बचिए, शरीर की कुचेष्टा से बचिए और शरीर संग कुसंग से बचिए। वृंदा देवी के द्वारा सम्यक रूप से निरीक्षण परीक्षण यहां होता रहता है और रक्षती, यहां की रक्षा वृंदा देवी करती है। ये दिव्य केलिवन है प्रियाजू का। यहां आना, यहां एक दिन वास कर जाना बहुत मंगलमय है। जाने कितने पापों का नाश होता है, पर यहां आकर पापाचरण करना बहुत घाटे पे हो जाओगे, इसलिए बहुत सावधान। यहां नाम जप करो, लीला गायन करो, सत्संग सुनो, परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, उचित भोजन पालो, उपवास करो, कष्ट सहो, बड़ा मंगल होगा। बाहर से आए हो, लाभ लो। यहां कोई व्यसन मत करो, बीड़ी सिगरेट आदि आदि आदि। ये धाम है, ये तो खूब संसार में नारकी गतियों वाले आचरण करते रहे। धाम आए हो तो बहुत सावधान। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन आप वास करो, परम पवित्र एक त्यागी पुरुष की तरह आपका यहाँ का वास हो, तो आप देखोगे आप बहुत कमाई करके वापस लौटोगे। अगर कहीं वास मिला है तो होश में हो जाओ। कृपा की अवहेलना मत करो, बार बार कह रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे सोच, तुम्हारा पावर, तुम्हारी सामर्थ्य तिनके से ज्यादा नहीं है। जैसे जड़ तिनका क्या सोच सकता है, जड़ तिनका कितना चल सकता है, ऐसे ठीक तुम तिनके की तरह हो। उल्टा वायु आएगी, ऐसे उड़ाकर ऐसी जगह में डालेगी जहां सोच नहीं सकते हो। अनुकूल वायु आई है, उड़ाकर धाम में आपको वास दे रहे। गर्व मत करो, ऐसी कोई प्रतिकूल चेष्टा मत करो जिससे किसी रसिक का हृदय जल जाए। अगर उसका अपनेपन के कारण तुम्हारे से हृदय जल गया तो तुम्हारे पास कोई औषधि नहीं कि तुम उस जलन की ताप को अपने से बचा सको। वो बहुत उल्टा होकर जब गिरेगी, समय आने दो, तब तुम्हारी सारी की सारी चतुराई, विवेक सब धूल धूसरित हो जाएगा। बहुत सावधानी से। तुम कृपा से उठे हो और अपराध से नष्ट हो जाओगे। कृपा से 2 बाहु वालों को 1000 बाहु वाला बना दिया। एक ब्रह्म ऋषि ने, दत्तात्रेय भगवान, शास्त्राबाहु अर्जुन, उसी ने ऋषि का अपमान कर दिया। जमदग्नि ऋषि का किसी योग्य नहीं रह गया, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम ने। एक ऋषि के सानिध्य से 88,000 वर्ष तक जवान रहकर समस्त सिद्धियों का स्वामी और समस्त भोगों का भोक्ता और कृपा के विपरीत आचरण कर बैठा, नष्ट हो गया। वंश ही नहीं रहा, मिट्टी में मिला दिया। वही भगवान परशुराम के रूप में अवतरित होकर जो दत्तात्रेय के रूप में कृपा की, वही उसका विनाश कर दिया। धैर्यपूर्वक सोच समझ के एक एक कदम भगवत कृपा से तुम्हारा मंगलमय यात्रा हुई। अभिमान मत करो। कितने तुम्हारे पास पैसे हैं, कितना तुम्हारे पास व्यवहार है, कितना तुम बुद्धि रखते हो, कुछ नहीं रखते हो। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात्कार धूल दूषित कर दे। भगवान की माया तुम क्या चीज हो। गर्व छोड़ो, दैन्यता धारण करो, धैर्य से चलो। सत्संग में इसलिए तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुमसे अपराध बन रहे हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अच्छा ना लगना और कुछ अच्छा लगना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। हम रहें या ना रहें, हमारे वचन रहेंगे। इनको नोट कर लो और जीवन में देख लेना। इसलिए सावधान। वृंदयाभि पालिताति दिव्य केलिकाननो, ये दिव्य वृंदावन है। वृंदा देवी एक एक सेकंड को देख रही। तुमने नहीं वर्ण किया वृंदावन का, ना गुरुदेव का, तुमको वर्ण कराया गया है। उनके द्वारा दिए गए संबंध और उनके द्वारा दिए गए कृपा को ये तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अवहेलना करते हो तो ये किसी रसिक का अपराध नहीं, ये सीधे इष्ट का अपराध है। और वो इष्ट का अपराध तुम झेल पाओ, इतने सामर्थ्यशाली नहीं हो। इसलिए सावधान। ये तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं। जिनकी बुद्धि में इस कृपा की अवहेलना करने की बात है, छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। जो शब्द कह रहे हैं, सुधर जाओ। नहीं, जब सुधारना शुरू करेगी दैवी शक्ति तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम सुधर पाओ, फैल जाओगे, बटोरने लायक नहीं रहोगे।
इंद्रियां, मन ये ऐसे फैल जाएंगे कि तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर का विषय है। समझो, संत गुरुदेव रसिक संग वृंदावन की कृपा से मिलता है और ये एक काम करते हैं, तुम्हारी इंद्री, मन, वृत्ति सबको समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि निहाल हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ, मंगल हो जाए। नहीं, जीव अपनी ही स्वभाव और वृत्ति का प्रयोग करता है। यदि गुरु कृपा से स्वभाव नहीं बदला फिर क्या? बहुत मलिनताएं हैं, बहुत मलिनताएं। एक एक सेकंड तुम्हारा कोई देख रहा है, यहां ये धाम है, हर समय यहां सहचरियों की सुरक्षा है। जब तक किसी सहचरी का हृदय तुम्हें स्वीकार किए है तभी तक ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नहीं, सुखपूर्वक जिसे तुम देखते हो वो पापी भी कर रहे हैं। लेकिन समय, अब की जो फसल बोई है तुमने, वो फसल जब अपना रंग लाएगी तब तुम सही भी होगे तो भी नहीं बच पाओगे। हमारी बात को बहुत गंभीरता से समझना। तब तुम सही भी होगे, दैन्य भी होगे, तब नहीं बच पाओगे, क्योंकि फसल तैयार हो गई। एक एक सेकंड तुम्हारे को कोई देख रहा है, तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, तुम्हारी चेष्टा को देख रहा है। सत्यनारायण की कथा सब कोई गांव में सुनता होगा। उसमें कथा में आता है, भगवान की कृपा से बड़ा उनका धन व्यापार बढ़ा, नाव में सब व्यापार की सामग्री और अर्थ आदि लिए हुए थे। भगवान संत के वेश में गए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ भिक्षा के लिए दे दो। उनका इसमें तो पत्ते और फूल लदे हुए हैं। उनका तथास्तु। नाव हल्की हो गई, जब खोल के देखा तो सब जो स्वर्ण आभूषण सब खत्म, पत्ता और पुष्प। तथास्तु। सत्यनारायण की कथा में सुनो ना, कुछ ऐसा ही है। गुरु से कपट। कपट किससे कर रहे हो? अल्पज्ञ है वो तुम्हारी एक एक चेष्टा को नहीं देख रहा। तुम समझ रहे हो सामने हम लोग के दो आंसू बूंद के डाल के और हम समझा देते हैं तो समझ जाए, नहीं, वो बहुत समझे हुए हैं। देखो, जो भगवान से चित्त को जोड़ देता है उसके लिए कुछ असंभव नहीं जानना। हम जानने निकले हैं प्रिया प्रीतम के मन की बात, इसलिए जानते हुए भी अनजान रहा जाता है। लेकिन अपने शरणागतों का पूर्ण रजिस्टर सामने होता है, ध्यान रखना। कृपा मनाओ कि तुम्हारा ऑफिस से रजिस्टर हटाया नहीं गया है। भेष बदलने में, उद्देश्य बदलने में 2 मिनट नहीं लगेगा, कहना नहीं पड़ेगा, केवल रजिस्टर से हटाना है। तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा परमार्थ। वहां गिर गए जहां अनंत जन्मों से गिरे ही चल रहे थे, और आज वहां जाने का अवसर मिला था जहां अनंत जन्मों से जाने का तुम्हारे द्वारा कभी अवसर नहीं मिलता। इसलिए हर साधक, हर उपासक, हर आगंतुक इस बात को समझे कि तुम्हें श्रीधाम आना, तुम्हें सत्संग मिलना, तुम्हें राधा नाम सुनना, तुम्हें भगवत मार्ग में चलना एक कृपा से हो रहा है, तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम इस बात में आ जाओगे कि कुछ हो तो तुम्हें दिखा देगा ये सिस्टम कि तुम कुछ नहीं हो, वहीं पहुंच जाओगे। पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता, वहीं पहुंच जाओगे। दूल्हा दुल्हन, बच्ची बच्चा, संसार, उसी में पहुंच जाओगे। एक क्षण भी अध्यात्म नहीं टिकेगा, ध्यान रखना। ये केवल कृपा पालित देश है, कृपा पालित उद्देश्य है, और कृपा से ही उद्देश्य की पूर्ति होती है। श्री वृंदा देवी द्वारा सम्यक सुरक्षित ये देश है, ये दिव्य केली है प्रिया प्रीतम की, और दिव्य केली वन है, दिव्य रत्नों से खचित। यहां की अद्भुत दिव्य चिदानंदमयी लताएं अति मनोहर, मुनींद्र वृंदों के लिए भी वंदनीय यहां की लताएं, यहां की भूमि है। मंद मंद सत्कलिंद नंदनीय सुंदरोत, फुल्लितारविंद वृंद गंध वंधु वायुना, वार्षभा नवी नवीन केली रंग संगत, श्वेत बिंदु कंदलेश वंद्य पुण्य राशिना। जो कृपा के अनुकूल चलता है, यहां की वायु स्पर्श मात्र से पुण्य बढ़ने लगते हैं। राशि के राशि वो पुण्यात्मा हो जाता है। दान पुण्य सब एक कोने की बात रह गई। यहां जो निरपराध रहता है कृपा का आश्रय लेकर, तो केवल स्पर्श मात्र से पुण्य राशिना, वायु के स्पर्श मात्र से उसका पुण्य बढ़ता रहता है। और वंद्य, वो समस्त जगत वंदनीय हो जाता है। जब प्रिया प्रीतम अद्भुत राश विलास, तो श्रम बिंदु आ जाते हैं। उन श्रम बिंदु को दूर करने के लिए पावन यमुना की तरंगों से छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुइयां स्पर्श लेकर के शीतल वायु, वृंदावन के पुष्पों का स्पर्श करके सुगंधित वायु, और धीमी धीमी सुखद वायु, शीतल मंद सुगंध वायु बहती है। वो वायु जिसके शरीर को स्पर्श करती हुई वो पुण्यात्मा बन जाता है। यही वृंदावन की वायु। सर्वदेव मौली वर्ग दुर्गमाति वैभवे, नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे,
सर्व तीर्थ दुर्विभाव दिव्य पुष्प पल्लवे दिव्य जालकेन दिव्य गुच्छ कैश्च भूषिते। समस्त देव वृंदों के श्रोमणी लोकपालों के द्वारा वंदनीय हो जाता है जो धामवास करता है। ध्यान रखना, धामवास कोई साधारण बात नहीं है। धामवास कर रहा है अखंड नियमावली रहनी के अनुसार, बोले देव वृंदों के द्वारा वंदित हो जाता है। बड़ी बड़ी विभूतियां भी उसकी महिमा को नहीं जान सकते जो वृंदावन का वासी श्यामा श्याम का अनन्य उपासी। बोले दुर्बोध, उनके भी बोध में आने वाली उसकी महिमा नहीं है जो वृंदावन का वासी है, प्रिया प्रीतम के अनुराग में है। समस्त विभूतियों के द्वारा भी वो दुर्बोध है। अद्भुत विभूति प्रेम और नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे। जो यहां वृंदावन में आके नाम गायन करता है, वृंदावन का किशोरी जी का नाम गायन करता है, बड़ी अद्भुत महिमा है। धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। भाव से गा रहे हैं अपने जैसे कीर्तन जो है उसमें श्री राधा वल्लभ लाल, हरिवंश महाप्रभु, श्री वृंदावन धाम और बनचंद श्री प्रिया प्रीतम जी। हमारे वृंदावन के दोनों चंद्रमा हैं प्रिया प्रीतम जी। जैसे अपने लोगों का जो कीर्तन है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, संपूर्ण उपासना इस कीर्तन में विराजमान है। बोले नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे। पुमर्थ कहते पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ चार का, धर्म अर्थ कामो मोक्ष। जो नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, चारों पुरुषार्थ उसको प्रदान कर देता है वृंदावन। चारों पुरुषार्थ जो चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये नहीं चाहिए, अगर चारों से तुम निष्काम हो जाओ, धर्म से, रुपया से, अर्थ से, काम वासना से, अन्य कामनाओं से, और मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो प्रेम प्रदान कर देता है। अद्भुत सामर्थ्य है। धन्य है उनका जीवन जो वृंदावन में रहकर प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन 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 ऐसे उच्चारण करते हैं। श्री वृंदावन, अगर आपसे कोई साधन भजन नहीं बना, पर आपने यहां कोई अवहेलना नहीं की धाम की, धामवासी की, धाम के प्रेमियों की, तो मंत्र कोटि पात्र जंतु मात्र मुक्ति दायके नायके न गोप शुभ्रुवाम सदैव सेविते दिव्य भास दिव्य वास कुट्टिमयि शोभिते दिव्य नव्य गोप सुंदरी विलास मंदिरे। पीछे वो करोड़ों अपराध करता रहा है, पर वो परम पद में आरूढ़ हो जाएगा जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया। पर बड़ा मुश्किल है। अगर चोर रहा है, चोरी करता रहा है, और वो चोरी छोड़ दे तो वो महान पुरुष बन जाए, पर ऐसा नहीं होता। स्वभाव, गांव में कहते हैं ना, चोरी छोड़ देगा पर लौकाटारी नहीं छोड़ेगा। स्वभाव, नाना प्रकार के दंड फंद करके करोड़ों रुपए कमाए, नाना प्रकार की चांचल्य वृत्ति के द्वारा क्या क्या अपराध किए, अवसर मिल गया भगवत मार्ग में, पर वो स्वभाव उसका वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोटि कोटि अपराध किए हैं, मंत्र कोटि पात्र जंतु मात्र मुक्ति दायके, करोड़ों अपराध किए, पर अब लो निशानी, अब ना नशे, सीधा सरल बच्चे जैसा स्वभाव। हमारी प्रियाजू सहज हैं, सहजानंद स्वामिनी जी का नाम है, वर्षिणी, आनंद, सहज आनंद की वर्षा करने वाली, सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिनवर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमूपे कात बने। सब कुछ सहज, तो आप क्यों नहीं सहज हो जाते? क्यों नहीं सहज हो जाते? बहुत विचित्र दशा है जीव की। कोटि कोटि आप अपराध किए हैं, पर श्री जी की शरण में आ गए तो आप बच रहे हैं, मान लीजिए। अब वहां क्यों छल कर रहे हो? मनुष्य समझते हो? व्यर्थ का अशुद्ध शब्द, झूठे शब्द, छल भरे शब्द, कपट भरे शब्द क्यों? किसके लिए? किस भय से? अरे गुरुजनों और शास्त्र का भय तो छल कपट और पाप से बचाता है। गुरुजनों से छल भरे कपट भरे शब्द ये तो कहां पहुंचा देंगे आपको? सीधे शब्द, जैसे हम हैं वैसे आप, एक जगह। आप सोचते होगे कि मंत्र मिल गया, उपासना मिल गई, अब इनसे क्या मतलब है? श्री जी हमारी, श्री जी को हम रिझा लेंगे। भूल मत करना,
अगर श्री जी पकड़ में ऐसे आ जाती आज तक तो इतिहास साक्षी हो जाता। अगर श्री जी किसी को मिली तो संबंध से मिली, ध्यान रखना। रसिकों के संबंध से कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। रात दिन रसिक संग, बड़ा विचित्र भगवान का खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। जिनके द्वारा पोषित होकर वो वृक्ष बनता है, वही बेट बन करके उसको काटने की कोशिश करता है। बड़ा विचित्र माया का खेल। उपासक सावधान, ये भगवती माया तुम्हें जिस मार्ग में आए हुए एक कदम नहीं चलने देंगी। उनकी कृपा जो लाडली जी की हुई है, उसकी परीक्षण वृत्ति माया करेगी। अगर आप उससे पास हो गए तो आगे का जो है वो कह रहे कि मुक्तिदायक, करोड़ करोड़ अपराधों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कितनी कितनी पापाचरण करके आप लोग आए हैं, ईमानदारी से देखिए, कितने कितने अंदर से देखिए। अगर रजिस्टर लिखा जाए आपका तो भर जाएगा, फिर भी आप जल नहीं रहे हैं, आप चैन से जी रहे हैं। ये आपके कर्मों का फल नहीं है, लाडली जी की कृपा का फल है। ये भगवान की हेतु की कृपा है कि वो अब भी आपको अवसर दे रहे हैं कि अपने कर्मों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर लो। ऐसा कुछ ना करो जिससे नजरों से गिर जाओ। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अगर नजरों से गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। माना कि तुम बहुत बढ़िया पैंट शर्ट पहन सकते हो, लेकिन बहुत बढ़िया मन करके प्रियाजू को रिझा नहीं सकते, फिर होगा क्या? रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, तुम क्या चीज हो? इसलिए प्यारे, अहम छोड़ करके धाम की जो कृपा मिली है उसके अनुकूल चलने की कोशिश करो। कुछ भी ऐसी चेष्टा मत करो जिससे ये पता चले कि तुम हरि गुरु से विमुख हो रहे हो, तुम धाम की कृपा से विमुख हो रहे हो। तुम्हें पता नहीं चलेगा। गिरने वाला अंधा है, उसे पता नहीं, लेकिन जिसको दिखाई देता हो 10 हाथ दूरी से चिल्लाता है, ए, आगे कुआं मत जाना, गिर जाएगा। वो सोचता है बढ़िया रोड है, कहां, और रफ्तार बढ़ाता है, फिर एकदम गिर जाता है। जब गिर जाता है तब निकालना मुश्किल होता है। इसलिए सावधान। अभी तक हम गिरते रहे, आज हमें उठा करके प्रियाजू ने अपनी कृपा से चलाया परमार्थ में। मंत्र कोटि पात्र जंतु मात्र मुक्तिदायक, कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, भगवत शरण में आ जाए तो मुक्तिदायक। धाम का आश्रय, रसिकों का संग, ये परम पद प्रदान करता है। नायकेन गोप शुभ्रुआम सदैव सेविते। आहा, जहां अद्भुत महिमा वाली गोप युवतियां सेवा में है, वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी अद्भुत महिमा एक राधा दासी की सौंदर्य और ऐश्वर्य की बराबरी करोड़ लक्ष्मी नहीं कर सकती। आप बाहर से शास्त्रों से इसे नहीं समझ सकते, यहां रसिकों की वाणी से समझ सकते हो। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। किशोरी जी की सेवा में जो युवती विराजमान है, उसकी ऐसी सामर्थ्य है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, स्वामिनी जी की जो दासी, बोले वहां आपकी सेवा पहुंच जाएगी। कब? जब आप दैन्य होकर के, कृपा मनाते हुए, दैन्य और कृपा। इतना अहंकार भरा है कि उसकी ताप लगती है, जैसे आग जलती है तो उसकी ताप लगती है। इसी को तो शीतल करने आए थे, इसको तुम बढ़ा रहे हो, व्यवहार सजा रहे हो, व्यवहार मिटाने आए थे। अपने आप का परम धन श्री किशोरी जो है, ये मानने आए थे। भूल मत करो, कुछ नहीं हो, भूल मत करो, काम बन जाएगा। बहुत कृपालु गुरुदेव, बहुत कृपालु लाडली, बहुत कृपालु धाम, बहुत कृपालु नाम। दिव्यवास कुट्टिमय ही शोभिते। तुम्हें दिव्यवास मिल गया धाम का। अगर धाम का नहीं मिला तो नाम मिला है, आश्रय लियो तो बात एक ही है। अगर तुम नाम प्राप्त हो गया है और नाम के बल से पापाचरण ना करो तो बहुत जल्दी तुम धाम में वास करने लगोगे। कैसे? तुम जहां होगे वहीं तुम्हें धाम का निरंतर आभास होता रहेगा। मैं धाम में हूं, ऐसा अनुभव होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा चिंतन धाम में होने लगेगा। जब कोई उपासक नाम के बल से पाप करने लगता है, ये तो ध्यान दीजिए कि नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति विराजमान है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसा पापी नहीं है जो पवित्र होकर भगवत प्राप्ति न कर सके। इस शब्द को लिख लो, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं आकर कि हमसे ऐसे पाप हो गए कि हमारी भी पाप मोचन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर शर्त है, अब लो निशानी अपना, आज तक की आप नहीं करूंगा, ये शर्त होती है इसमें। अगर फिर तो प्लस हो जाएगा पीछे से, और अगर नहीं तो सब भस्म हो जाएगा। भगवान नाम में स्वाभाविक सर्व पाप नाशक शक्ति है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि आप नाम के सहारे पाप करना शुरू कर दें। भगवान नाम जैसी परम पावन शक्ति का प्रयोग
इस पापाचरण में ना करें कि नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, हम खूब पाप करें और नाम जप कर लेंगे। अगर ऐसी भूल की तो आपको भयंकर दंड मिलेगा, नाम अपराध लागू हो जाएगा आपके ऊपर। नाम के सहारे, नाम की ओट से पाप करना। आप नाम स्मरण का व्रत लिए हैं और नाम महिमा सुनी है कि सर्व पाप नाशक है, और आप उत्साहित होकर नवीन नवीन पाप करते हैं और फिर नाम के द्वारा उसे भस्म करना चाहते हैं, तो नहीं होगा। अभी तक जो हुआ और अनजाने में चूक हो जाए उसके लिए कोई प्रायश्चित अलग से करने की जरूरत नहीं, नाम तुम्हारे उस पाप को भस्म कर देगा। लेकिन प्रमाद से जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, तो नामनो बलाद यश ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य अमैर ही शुद्धि, ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जा। सत्संग से हमें वो सुख मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सत्संग से ही हमारा संगत ठीक होता है। अगर हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में भी सब अच्छा होता है, और अगर हम बुरे लोगों का संगत करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें इसीलिए रोज़ सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव होते हैं और हुए भी हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।